हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम और स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन एंड इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि क्या कॉजेज़ हैं हाइपरटेंशन होने के, किस एज में और किन फैक्टर्स के कारण आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इसको ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एंड कब आपको इसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको आप बिना साइड इफ़ेक्ट के ले सकते हैं हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 2 नंबर्स में नापा जाता है। फर्स्ट इज़ सिस्टोलिक, जो कि ऊपर वाला है। सेकंड इज़ डायस्टोलिक, जो कि नीचे वाला। सिस्टोलिक इज़ द प्रेशर ऑन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स, मतलब कि जब आपके हार्ट बीट करता है उसके उस टाइम जो आपका प्रेशर आता है आर्टरीज पे, उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और ये इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो आपकी 120 से 140 तक की मानी जाती है। एंड जो डायस्टोलिक है, जो नीचे वाला प्रेशर होता है, वो आपका आर्टरीज पर जो प्रेशर पड़ता है इन बिटवीन योर हार्ट बीट्स, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो मानी जाती है 80 to 90। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। देखिए, जो इसके मेन कॉज है आजकल की जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, एंड जो आपका ईटिंग हैबिट्स है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, और ओबेसिटी होना, मतलब मोटापा होना बहुत ज़्यादा ड्यू टू फूड ईटिंग हैबिट्स। और अगर आपके किसी दादा को, नाना को, मतलब फैमिली में हिस्ट्री है किसी को भी हाई बीपी की, तो उसके वजह से होना, ये सारी बहुत ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं हाई बीपी होने के। तो चलिए, अगर हम एज की बात करें तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाता है। अनटिल अबाउट द एज ऑफ 64 इन मेल्स बहुत कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर होना, और मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू स्ट्रेस, लाइफस्टाइल एंड ऑल। एंड फीमेल्स में इतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन जो 50 इयर्स एंड अबव जो फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत कॉमन देखा गया है कि हाइपरटेंशन उनको होना शुरू हो जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपका एक रीडिंग आपकी हाई आई और आपको डायग्नोज हो जाएगा हाई बीपी। नो, ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, मतलब काफ़ी टाइम से आपके जो हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पंप हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, और आपकी आर्टरीज नैरो हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाता है। देन सेकंड इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स जितना आपका मोटापा ज़्यादा होगा उतना ही आपकी बॉडी को जो ब्लड है वो सप्लाई करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा हार्ट को। एंड इस वजह से जो है लॉन्ग टर्म में आपके जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो ओबीज मेल्स या फीमेल्स होती हैं। देन इज़ टोबैको स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको स्मोकिंग करते हैं, उनकी जो आर्टरीज नैरो होने में, मतलब उनकी जो आर्टरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं बाय द टाइम हो जाता है। और जो आपका जो हार्ट है, जो आपका ब्लड पंप करता है, उससे ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क फैक्टर है वो हाई बीपी होने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड इज़ अल्कोहल। फोर्थ इज़ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल इंटेक की बात करें तो ये भी आपकी आर्टरीज पे सीधा असर डालता है अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम से अल्कोहल कंजप्शन हो रही हो। देन इज़ फिज़िकली एक्टिव ना रहना। जितना अगर आप फिज़िकल एक्टिव नहीं रहोगे उतना ही आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, मतलब आपका जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करनी पड़ेंगी आपका जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए। देन इज़ हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट। जितना आप नमक ज़्यादा लेंगे डाइट में उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है आपका फ्लूइड रिटेंशन होने का, मतलब कि पानी जमा हो जाता है आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसके कारण जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देन अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो उसके कारण भी हाई बीपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ स्ट्रेस। जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसके रिलेटेड स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, जिसके कारण क्या है बहुत लोगों को डिप्रेस्ड फील होता है, सैड फील होता है, एंड
इसकी वजह से, ये क्रोनिक कंडीशन होने की वजह से जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे इसके कॉजेज़, हाई बीपी आपको कैसे हो सकता है। और अभी बात करेंगे कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, अगर आपका बीपी 120 to 80 की रेंज में रह रहा है, या अगर आपकी एज जो अभी कम है और आपका बीपी 135 के अबव चला गया है, मतलब कंसिस्टेंटली इतना ही जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इवेलुएट करवाना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको वो मेडिसिन छोड़नी नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो आपको बंद करनी है, लेकिन एकदम से बिल्कुल बंद नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे उल्टा इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखिए, होम्योपैथी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है जिसे बहुत ज़्यादा माना जाता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है कितना ही पुराना हो, और अगर आपने अभी तक एलोपैथी स्टार्ट नहीं की है तो वो बहुत जल्दी आपको असर देती है, जिसका नाम है रेवोल्फिया सर्पेंटिना। तो ये जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। बेसिकली मेनली ये जो मेडिसिन है वो आपका मेंटल हेल्थ पे वर्क करती है, आपके स्ट्रेस लेवल पे वर्क करती है, जिसके कारण जो एक कॉज है हाई बीपी होने का। तो ये जो मेडिसिन है वो हार्ट मसल्स पे काम करती है, साथ में आपके स्ट्रेस लेवल पे काम करती है। तो ये हाई बीपी को कम करने में कंसिस्टेंटली, अगर आपका बीपी 130 और साथ नीचे वाला 90 या 80 के अबव रह रहा हो तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक कोई मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है तो। और ये मेडिसिन आप कंसिस्टेंटली लीजिए, 10 ड्रॉप्स लीजिए आप एक छोटे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, और आप 1 मंथ तक या प्रोलॉन्ग टाइम तक भी ले सकते हो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से आपका जो ये मेडिसिन है ये बंद हो जाएगी और आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको अपना थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो आपको बीपी की प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। तो ये लाइफस्टाइल में आपको फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, अपना सॉल्ट इनटेक आपको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो और जितना हो सके आप फैटी चीज़ों से, फास्ट फूड से दूर रहिए, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए अपने डेली रूटीन में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एंड उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप रेवोल्फिया स्टार्ट करिए। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन पे हैं तो एकदम से वो मेडिसिन बंद नहीं करनी है, और अपने डॉक्टर के कंसल्ट में आकर ही ये मेडिसिन स्टार्ट या फिर वो मेडिसिन बंद करनी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ये जो आपका अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको कर सकता है लॉन्ग टर्म में। इसके रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, हार्ट डिजीज़ होना, एन्यूरिज्म होना और स्ट्रोक आ जाना, है ना, तो आर्टरीज़ को ये धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, और आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करिए और बताइए मुझे आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।